Dear students of English Literature class 10th, today our topic is the Ganga written by जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित वसीयत जो कि लिखी गई 21 जून 1954 को के एक अंश जिसको टाइटल देकर द गंगा नाम का चैप्टर दिया गया है हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार कहाँ किया जाए और उनकी अस्थियों को किस प्रकार से विसर्जित किया जाए। यहाँ स्टूडेंट्स, मैं हूँ एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अपने एकेडमिक्स से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए और अपने ग्रामेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने सिलेबस को प्लीज़ इस ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू पूरा कीजिए और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू द गंगा। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हमने हर इम्पोर्टेंट फ्रेज और क्लोज के नीचे अंडरलाइन किया है। ये सब आपके आंसर्स के हेडलाइंस हैं, आंसर्स के पार्ट्स हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि उनकी अस्थियों में से एक मुट्ठी राख को गंगा में इलाहाबाद लाकर प्रवाहित कर दिया जाए। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि गंगा में प्रवाहित किए जाने से उनका क्या तात्पर्य है, वे ऐसा क्यों चाहते हैं। तो बताते हैं कि इसमें कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनका जो गंगा में एक मुट्ठी अस्थियां प्रवाहित करने का जो विश है उसमें कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। स्टूडेंट्स, इस अंडरलाइन कर लें, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उन्होंने कहा, सो फार एज आई एम कंसर्न में संबंधित, जहाँ तक मेरा इस बात से संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मीन्स कोई भी बात मन से जुड़ी होना, अर्थात इससे मेरा कोई भी धार्मिक लगाव नहीं है। इन दिस मैटर, इस मामले में। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा। स्टूडेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह बता रहे हैं कि देखिए, मेन बात यह है कि मैं बचपन से गंगा और जमुना रिवर से इलाहाबाद में जुड़ा रहा हूँ, एवर सिंस माई चाइल्डहुड। और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं गंगा और जमुना से इलाहाबाद में जो बहती हैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ। यह वजह है एक मुट्ठी राख प्रवाहित कराए जाने की। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट, यह लगाव, हैज़ ऑल्सो ग्रोन, बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखे हैं, देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए मूड्स, बदलते हुए भाव, एज द सीजन्स चेंज, जैसे जैसे मौसम बदले। एंड हैव ऑफन थॉट, मैंने अक्सर सोचा इस बहते हुए पानी को देखकर, हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में, मिथ, यहाँ की मान्यताओं के बारे में, ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, कथाओं और गीतों के बारे में। एंड हैव बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, और बहुत समय से ये इसके बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, बहते हुए लहरों से, बहते हुए पानी से ये सब उसका एक हिस्सा बन गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ नेहरूज अ हैंडफुल ऑफ एशेज टू बी थ्रोन इनटू द गंगा। अर्थात नेहरू जी की एक के द्वारा कहे गए एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित करने का क्या कारण है, वह क्यों कहते हैं कि उनकी एक मुट्ठी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है कि जवाहरलाल नेहरू एक मुट्ठियां अस्थियां इसलिए गंगा में प्रवाहित करना चाहते हैं क्योंकि उनका बचपन गंगा जमुना से जुड़ा रहा है, और जैसे जैसे वे बड़े होते गए हैं और उन्होंने गंगा के बारे में बहुत सारी बातें सोची हैं, वैसे वैसे उनका लगाव बढ़ता गया है। जब वे बड़े हुए हैं तो उन्होंने गंगा के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखा, सोचा। उन्होंने पाया कि यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के गीत, यहाँ की मान्यताएं, सब कुछ गंगा से लॉन्ग एजेस एगो, बहुत समय पहले से गंगा के बहते हुए पानी से जुड़े हुए हैं। अर्थात यह कारण है कि वे गंगा के अंदर अपनी अस्थियां प्रवाहित कराना चाहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द गंगा
इज स्पेशली रिवर ऑफ इंडिया, इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अहम आपके सामने क्वेश्चन आता है, हाउ इज गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी कैसे है। आइए इसका स्पष्टीकरण हमें मिलने वाला है। नदी है, बिलव्ड ऑफ आर पीपल, अपने लोगों की बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरविड हर रेशियल मेमोरीज, और जिसके चारों तरफ भारत की जातीय यादें और प्रथाएं जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हर फियर्स, उसके भय, उसके सॉन्ग्स, उसकी जीत। ट्रायम्फ एंड विक्ट्रीज, विक्ट्रीज एंड ट्रायम्फ्स स्टूडेंट्स जीत के लिए है। एंड हर डिफीट्स, अर्थात ये जो विशेष रूप से भारत की नदी गंगा है, ये विशेष रूप से भारत की नदी इसलिए है क्योंकि इस गंगा से भारत की उम्मीदें, भारत के डर, भारत के गीत, भारत की पराजय, भारत की जय अर्थात जीत जुड़ी हुई है। इसलिए गंगा भारत की विशेष नदी है। दूसरा कारण यह है कि शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत की एज लॉन्ग, युगों पुरानी कल्चर, संस्कृति और सभ्यता की एक प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड यट एवर द सेम गंगा, और ये गंगा आज भी एक जैसी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं कि गंगा विभिन्न रूप से बदलती हुई और फिर एक जैसी कैसे है। तो याद रखिए कि विभिन्न युगों में इसने बहुत सारे समयों के दर्शन किए हैं। समयों कहना मुनासिब नहीं है, समय के दर्शन किए हैं। विभिन्न प्रकार के उतरते चढ़ते दौर को इसने, इस दौरों की यह साक्षी है, समय की यह साक्षी है। और इसलिए गंगा ने कहा कि हमेशा बदलती हुई, और इसके और भी दूसरे कई कारण हो सकते हैं कि कभी पानी उसमें ज़्यादा है, कभी कम है, और समय के उतार चढ़ाव हैं। गंगा हमेशा एक जैसी रही, अर्थात गंगा हमेशा की तरह से भारत के इतिहास की और अपने समय के वर्तमान को अपने अंदर संजोती रही, इकट्ठा एकत्रित करती रही, और वह इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गई। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, शी रिमाइंड्स मी ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, वह मुझे बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। डीप वैलीज, गहरी घाटियों की याद दिलाती है। ऑफ हिमालयाज, हिमालय से संबंधित। विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। एंड ऑफ द रिच वास्ट प्लेन्स बिलो, और गंगा के नीचे जो बड़े उपजाऊ मैदानी भाग हैं उसकी याद मुझे दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य क्षेत्र पनपा है, बढ़ा है, पैदा हुआ है, का विस्तार हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपका आंसर होगा, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी इसलिए है क्योंकि ये भारत के लोगों की प्रिय है। प्रिय होने का कारण ये है कि इसके चारों ओर इंटरविन, गुंथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, समाये हुए हैं भारत के जीत, भारत के डर, भारत के भय, भारत के गीत, भारत की जय और पराजय। इसलिए ये गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। ये भारत के बहुत ही प्राचीन संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का प्रतीक रही है। हमेशा से बदलती रही है, हमेशा एक जैसी रही है, अर्थात सभी बदलते हुए समय का ये साक्षी रही है। और एक जैसा देखने के कारण ये हमेशा अपने अंदर एक जैसा कार्य करते रहने वाली रही है। ये हमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है, व्हाट डज गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ, तो आप लिखेंगे गंगा नेहरू जी को रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है स्नो कवर्ड पीक्स की, डीप वैलीज की, घाटियों की, बर्फ से ढकी चोटियों की, और उसके नीचे के उपजाऊ मैदान भागों की। क्यों? जहाँ पर इनका, नेहरू जी का जन्म हुआ और उनका बचपन, वहाँ पर वे बड़े हुए और जहाँ पर उन्होंने जीना सीखा। एंड वर्क हैव बीन कास्ट, और जहाँ पर उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों पोर्शन लेक्चर 2 के अंदर आपने अच्छे से समझ लिए हैं। स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि उन सारे पोर्शंस को जो कि आपको इस लेक्चर 2 में टीच किए गए हैं, आपने अच्छे से उन्हें अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए, लिस्ट बी में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको आप अलग से लिस्ट बना करके अपनी नोटबुक में लिखकर लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए द गंगा रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इस और ऐसी क्लासेस पर, और अटेंड करते रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स। और कंटिन्यू अटेंडिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को।
हमारे सभी असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर एड्रेस हमने जो बॉक्स है हमारा डिटेल बॉक्स उसके अंदर डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारे लिंक्स और सारे जो एड्रेस हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।